कुंभ राशि वालों, फरवरी सन 2026 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे फरवरी सन 2026 में राजयोग बनेंगे जो आपके जीवन में बड़ी सफलता लेके आएंगे। बड़ी शक्तियां आपके ऊपर, असुरी शक्तियां भी मेहरबान रहेंगी और आपका जीवन मुझे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सपने आपने 2025 में पूरे नहीं किए वो 2026 में आप पूरे करेंगे। मगर जिंदगी में जब इंसान मेहनत करता है और मेहनत का फल उसे नहीं मिलता है, संघर्ष करने के बाद भी इंसान को कामयाबी नहीं मिलती है, तो इंसान परेशान हो जाता है और वो ये कहता है कि हे ऊपर वाले, मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, मैं टाइम भी दे रहा हूँ, शक्तियाँ भी लगा रहा हूँ, अपना संघर्ष भी लगा रहा हूँ, मगर मुझे फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। तो मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि फरवरी से लेके और दिसंबर सन 2026 तक ये 11 महीने जो 2026 के बचे हैं, इसमें अगर आपको तरक्की, उन्नति चाहिए अपनी जॉब में, अपने व्यापार में, अपनी आयु में तरक्की चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, धन संपदा, परिवार में खुशियां चाहिए, तो आपको ये 3 सिद्धांतों का पालन इस 2026 के 11 महीने में करना पड़ेगा, जो है जर, जोरू और जमीन। अगर ये 3 सिद्धांतों का आपने पालन कर लिया तो आपके जीवन में वो खुशियां आएंगी जो आप सपनों में सोचते हैं, वो आपके काम बनेंगे, वो आपके जीवन में प्रॉपर्टी से लेके, धन से लेके, स्वास्थ्य से लेके काम बनेंगे जो आप जो है सोचते हैं। सबसे पहला जो शनि, राहु, केतु का इन 3 ग्रहों का सिद्धांत है वो है जर। जर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है जो व्यक्ति बहुत ही अपनी जान से भी प्यारी होती है, अपने हृदय से लगा के रखता है। सबसे पहला जो जर है वो बहुमूल्य वस्तु है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, मगर सोना चांदी तो सबसे ज्यादा ही है। जो भी व्यक्ति है सोने चांदी को अपने लॉकर, अपनी जो है अलमारी में रखता है या बैंक के लॉकर में रखता है, उसे दूसरों की नजरों से छुपा के रखा जाता है, क्योंकि अगर वो गुम हो गई, खो गई या चोरी कोई ने कर ली तो उसका तो नुकसान हो जाएगा और पूंजी के रूप में वो जो है सबसे ज्यादा प्रिय होती है। तो मित्रों, जो जर है, आपकी जो राशि है कुंभ राशि, उसका जो संबंध है वो पिछले जन्म से उसका कनेक्शन है। इस जन्म में तो आप जी रहे हैं, मगर उसका जो संबंध है वो पिछले जन्म से है। पिछले जन्म में अगर आपने जाने अनजाने कुछ ऐसे काम किए, वो काम गलत थे और उन कामों को आपने अंजाम दिया, तो इस जन्म में वो काम आपके जी का जंजाल बन जाते हैं और आपकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। सबसे पहला जो जर है, बहुमूल्य वस्तुएं, जैसे स्त्री का धन, चाहे आपकी पत्नी, चाहे आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बुआ या आपकी मौसी, जो स्त्री का धन है, अगर आपने इस जन्म में, पिछले जन्म में अगर स्त्री का धन चुराया है, छीना है, झपटा है, कहीं ना कहीं उसको हत्याया है, या आप ऐसे साहूकार रहे, ऐसे जो है लाला साहूकार रहे जो कि ब्याज वसूलते थे सोने चांदी पर, या आप हड़प लेते थे पैसा सूद के रूप में, ब्याज के रूप में, या आप किसी भी रूप में कोई किसी के जेवर हथिया लिए, उनको दिया नहीं वापस, उनका हक नहीं दिया, या आपने क्या किया, अपनी बहन का जेवर रख लिया, उसको वापस नहीं किया, यानी आपने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कांड किए जो कि गलत थे, पिछले जन्म में किए, और इस जन्म में भी आपकी बहन से, बेटी से, बुआ से, मौसी से नहीं बन रही, आप नहीं बना रहे, इस जन्म में भी पाप कर रहे हैं, इस जन्म में भी कहीं ना कहीं स्त्री का धन हड़प लिया, या आपने कोई ऐसा काम किया जो ब्याज का काम है, आपने कोई ब्याज के रूप में जेवर रख लिए, फिर वो जेवर आपने वापस नहीं करे, यानी आपने बद्दुआओं पे बद्दुआएं पिछले जन्म में ली और इस जन्म में भी ले रहे हैं, तो समझ लो आपकी जिंदगी बहुत बुरी हो जाती है और आप ग्रहों की शुभता का लाभ नहीं ले पाते हैं। अब आप ग्रहों की शुभता का लाभ नहीं लेंगे तो आपके ऊपर रोग, ऋण, शत्रु हावी होंगे, आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा, आपका कहीं ना कहीं धन फंस जाएगा, उधार चला जाएगा, पैसा लौट के आएगा नहीं, बीमारियां ऐसी हो जाएंगी, अगर आपने धन कमा के जोड़ा है तो वो बीमारियों में पैसा निकल जाता है, कहीं ना कहीं अशुभता घर में आती रहती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि आपने बद्दुआओं पे बद्दुआएं ली हैं और धन हड़प लिया है, सोना चांदी जेवर ये आपने हड़प लिया और उसे लौटाया नहीं है, किसी भी रूप में अगर आपने बेईमानी करी है तो वो इस जन्म में भुगतने के लिए आप तैयार हो जाओ। जो राजयोग हैं, जो कुंडली के आपके राजयोग हैं या ग्रहों की शुभता है, वो आपको फिर प्राप्त नहीं होती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, व्यापार में नुकसान, नौकरी में नौकरी छूट जाती है,
बार बार आपको घाटा होता है, बार बार आप जो है हर तरीके से परेशान हो जाती हैं। तो आपको अगर इन 11 महीनों में, यानी फरवरी सन 2026 से और दिसंबर तक की बात हो रही है 2026 तक की, अगर आपको तरक्की उन्नति लेनी है तो आपको पिछले जन्म के जो ऋण हैं, जो जाने अनजाने आपने किए हैं, गलती हो गई तो उनको माफ़ी के रूप में, दुआओं के रूप में उन्हें सही करना है। अगर आपको इन ग्रहों की कृपा चाहिए, शनि की 7.5 उतर रही है, 5 साल आपके बहुत खराब गए हैं, अब बचे हुए 2.5 सालों में, क्योंकि देखिए पाप का जो, आपको अगर पाप को अपने जीवन में खत्म करना है तो पुण्य करने पड़ेंगे, अपनी राशि और अपनी कुंडली पे काम करने पड़ेंगे, इस जन्म में आपको सही करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। चाहे व्यापार से लेकर हो, नौकरी से लेकर हो, आपकी शादी विवाह, आपकी संतान, आपकी जो भी मनोच्छाएं हैं, चाहे प्रॉपर्टी लेनी है, कोई गाड़ी लेनी है या कर्ज को चुकाना है, तो इस जन्म में आपको अपने रिश्ते जो घर के हैं उन्हें सही करने पड़ेंगे। स्त्रियों का मान सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो घर की स्त्रियां माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, या बाहरी कोई स्त्रियां, उनका सम्मान करना पड़ेगा। तो जीवन में आपको बहुत बड़ी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, और दुआएं लेंगे तो ऑटोमेटिकली बददुआएं चली जाएंगी। दूसरा जो सिद्धांत है वो है जोरू। जोरू का मतलब क्या है? आपकी प्रेमिका, आपकी धर्मपत्नी, या आप पत्नी हैं तो आपके पति, ये दोनों ही जो है वो जोरू के रूप में। अब कहानी क्या है, राशि आपकी जो है वो पिछले जन्म से कनेक्टेड है। अगर आपके घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, आप विश्वास कायम नहीं कर पाते, अगर आप पति हैं तो पत्नी के ऊपर विश्वास कायम नहीं किया आपने पिछले जन्म में, या आप पत्नी हैं तो पति के ऊपर विश्वास कायम नहीं किया, आपने भारी रिश्ते बनाए, दूसरे की औरत को गंदी नज़रों से देखा, आपने घर की स्त्रियों को या अपने पत्नी को या अपनी प्रेमिका को धोखा दिया, या आप पत्नी हैं तो प्रेमी को या अपने पति को धोखा दिया, पिछले जन्म में दिया है और इस जन्म में भी दे रहे हैं। तो ये जिंदगी क्या है, जहन्नुम बन जाती है, सत्यानाशी बन जाती है, और आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। आप जैसे तैसे शादी करते हैं तो शादी होने के बाद में तलाक के योग बनते हैं, आपके घर में रट्टे फसाद फजीयत चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, आपस में विश्वास नहीं है, भारी रिश्ते बना रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, दगा दे रहे हैं, और आप क्या है, इस जो क्या कहते हैं आपके रिश्ते हैं उनमें विश्वास नहीं कायम कर रहे, उनमें प्रेम कायम नहीं कर रहे, तो उसके कारण आपको तरह तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। और स्त्री श्राप, स्त्री दोष, या आप पत्नी हैं तो पुरुष के प्रति में अगर धोखा दे रहे हैं तो आपको दोष लग जाता है और आपकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तलाक, मुकदमे, घर में लड़ाई झगड़ा, रट्टे फसाद फजीयत, पति पत्नियों में आपस में झगड़े, तरह तरह की परेशानियां। जब घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो ना तो आप नौकरी कर सकते, ना व्यापार कर सकते, आप 24 घंटे टेंशन डिप्रेशन में रहेंगे, तो सब स्थिति खराब हो जाएगी। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि वालों, लगन में राहु है, सप्तम में केतु है आपके, और धन कुटुंब वाणी स्थान में इस पूरे 2026 में शनि महाराज रहेंगे। शनि अभी जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश किया है, और 27 जुलाई सन 2026 तक ये आपके दूसरे घर में मार्गी रहेंगे। तो आपको अगर अपने जीवन में ये 11 महीने तरक्की के बिताने हैं और अपनी ज़िंदगी में को आसान बनाना है, अच्छी जॉब करनी है, अच्छा व्यापार करना है, कर्जे को उतारना है, तो सबसे पहले घर में विश्वास को कायम करिए। घर में आप पत्नी है तो पति से प्रेम करना है, पति है तो पत्नी से प्रेम करना है, अपने रिश्तों को ही मजबूत बनाना है, बाहर के रिश्तों को बिल्कुल नहीं देखना है, और कहीं पे भी आपको जो है विश्वासघात नहीं करना है, विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास बुद्ध का होता है। अगर आपने, क्योंकि देखिए घर में क्या है, कानून कायदे नहीं चलते, घर में चलता है प्रेम, घर में चलता है विश्वास। अपनी स्त्री को सम्मान देना है, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष को सम्मान देना है, अपने पति पत्नी के रिश्ते मजबूत करने हैं। अगर आप प्रेमी हैं तो प्रेमिका को धोखा नहीं देना है, प्रेमिका है तो प्रेमी को धोखा नहीं देना है। ये चीज़ें अगर आप करना बंद करेंगे तभी ये 2026 में आपके जीवन में सफलता मिलेगी। नहीं तो जूझते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत के परिणाम नहीं मिलेंगे, हर तरीके से आपको परेशानी आएगी, फाइनेंशियल स्थितियां खराब हो जाएंगी, कर्जा हो जाएगा, बार बार नौकरी लगेगी, बार बार छूटेगी, व्यापार में कर्जा होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, टेंशन, डिप्रेशन, हर तरीके की बीमारियां, उनका इलाज नहीं मिलना, तो ये चीज़ें लाजमी हो जाती है और इंसान की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है और वो हर तरीके से अपने को फंसा हुआ महसूस करता है, उसके निकलने के रास्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, दुआओं में ईश्वर
वो मौला, वो ईश्वर, क्योंकि सबका मालिक एक है, वो विरासता है। और जब आप बद्दुआएं लेंगे तो उसमें नरक विरासता है, जहन्नुम विरासता है। तो ध्यान रखिएगा, 2026 का ये सबसे अमूल्य सिद्धांत है कुंभ राशि वालों। उतरती हुई 7.5 का अगर आपको लाभ लेना है तो आपको प्रेम से रहना पड़ेगा, विश्वासघात नहीं करना, धोखा नहीं करना। अगर आप धोखा करोगे तो फिर आपको धोखा मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिए, परिवार में एका करके रहिए, अपने ही घर में आप अपने रिश्तों को मजबूत करें, भारी रिश्तों को ना देखें। धोखा दगे से बचेंगे तो ये 2026 के 11 महीने बहुत शानदार रहेंगे। हर मुराद, मुराद और आप मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। तीसरा सिद्धांत जो आता है वो आता है जमी का। जमी बहुत प्यारी होती है, जान से प्यारी ये जमी हमारी। जमी के पीछे आदमी जब कुर्बान हो जाता है, जमी के पीछे जब झगड़े बढ़ जाते हैं, फसाद बढ़ जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है, जमी के पीछे जब हिस्से बंटवारे के पीछे आदमी मारो काटो तलवारें निकाल लेता है तो उससे मंगल बहुत खराब होता है। अब आपकी जो राशि है, आपकी जो जन्म कुंडली है, उसका जो कनेक्शन है वो पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने किसी का हक मारा, किसी की जमी हत्याई, अपने भाई को हिस्सा नहीं दिया, भाई भाई झगड़ रहे हैं, भाई बहन झगड़ रहे हैं, बेटा बाप से झगड़ रहा है, या किसी भी रूप में आप ऐसे जमींदार रहे जो सबकी जमीन हथियाते रहे, उनका हक मारते रहे, उनके रजिस्ट्री अंगूठों के निशान लगवाते रहे, धोखे से जमीन हड़पते रहे और उनकी बद्दुआएं आप लेते रहे। उस समय तो आप रईस बन गए, या आपने बद्दुआएं लेते रहे और आप उस समय सोच रहे थे कि कुछ होगा नहीं। अब इस जन्म में अगर आपके जीवन में बार बार जमीन से संबंधित परेशानियां आती हैं, आपको हक नहीं मिलता, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्जा हो जाता है, जमीन अगर कोई ऐसी खरीदते हैं वो विवादित निकलती है और आपका पैसा फंस जाता है, कोई मकान खरीदते हैं तो वो आप सोचते हैं कि मैं इसे रेंट पे उठा दूंगा, तो किराएदार फंस गया, किराएदार ना तो किराया देता ना आपकी प्रॉपर्टी खाली करता। कई तरीके की परेशानियां हो जाती हैं। भाई भाई एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। हिस्सा बंटवारा, अगर आपने भाई का हक मार लिया, भाई को प्रेम नहीं किया, उसको धोखा दिया, दगा दिया, तो तरह तरह की परेशानियां आपके जीवन में आती है। वंश वृद्धि रुक जाती है। भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित इस जन्म में भी आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है। रट्टे फसाद फजियत आप उसमें पड़े रहते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ना व्यापार कर पाते, ना नौकरी कर पाते, वंश वृद्धि नहीं होती है, आपके खून के रिश्ते खराब हो जाते हैं तो शादी विवाह में प्रॉब्लम आती है, ससुराल वालों से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनसे कलेश बढ़ जाता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो जाती है, और जमीन के पीछे कई तरीके की परेशानियां आती हैं। आप टेंशन डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई भी काम सही से नहीं कर पाते, आधी जिंदगी विवादों में और फसादों में निकल जाती है और आप जो है अपनी ज़िंदगी का एंजॉय नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिए, अगर आपको तरक्की उन्नति चाहिए तो ये ज़मीन की जो कुर्बानी है इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन तो अविनाशी है। इंसान का जो शरीर है उसकी आयु है, वो ढलता है। छोटा बच्चा होता है, फिर वो जो है किशोरावस्था में आता है, फिर वो जवान होता है, फिर उसके बाद में बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है। तो जिंदगी को जहन्नुम नहीं बनाना, रट्टे फसाद फजीयतों से बचना है, जिंदगी को एंजॉय से जीना है। कोई की हकदारी है, कोई की बंटवारे वाली स्थिति है तो उसे प्रेम से सुलटाइए, उसको दाव पेचों से नहीं सुलटाइए, किसी का हक नहीं मानना, किसी से बद्दुआएं नहीं लेनी। रिश्तों में कानून कायदे अपनाओगे, नेतागिरी करोगे तो हार मिलेगी। रिश्तों को अगर प्रेम से निपटाओगे, मगर प्रेम से निपटाना भी इतना आसान नहीं है, इसमें भी आपको जंग लड़नी पड़ेगी, मगर ये जंग बहुत मोहब्बत की होगी। कामयाबी आपको इसमें अवश्य मिलेगी और सारा फैसला आपके पक्ष में ही हुआ, मगर उन्हें समझाने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा। अगर कटार निकाल के, गड़ासा निकाल के और तलवार निकाल के समझाएंगे तो सब रिश्ते नेस्त नाबूद हो जाएंगे और आप जिंदगी भर बद्दुआएं खाते रहेंगे और वो बद्दुआएं आपको पनपने नहीं देंगी। तो ध्यान रखिए, शनि बहुत शातिर ग्रह है, ये आपको परखता है। राहु ट्रिक का कारक है, केतु इस जन्म में ही सुख का कारक है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। मरने के बाद किसी को क्या मिला क्या नहीं मिला कोई गारंटी नहीं है। जीने के बाद अगर सुख मिला वही मोक्ष है, मगर इंसान समझता कहाँ है, वो तो अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में लगा है, सबकी बद्दुआएं लेने में लगा है। दुआओं में ईश्वर, मौला, अल्लाह, जिस भी भगवान को मानते हैं, क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि सबका मालिक एक है, उसमें ईश्वर विराजता है, और बद्दुआओं में तो नरक और जहन्नुम विराजता है। तो दुआएं लीजिए, कोई भी मैटर्स हैं उन्हें प्रेम से सुलटाइए, समझाइए, समझाने में थोड़ा समय लग जाए,
मगर अगर किसी की बात किसी को समझ में आ जाए तो वो राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है और सुख ही सुख उसके जीवन में आते हैं। भाई का सुख, बहन का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, परिवार का सुख, और ये परिवार वाले ही उसको दुआएं देते हैं, सो ही वो बादशाह की तरह जिंदगी जीता है। खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट में जय शनिदेव, जय महादेव, जय राहुदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।